अच्छा तो सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे क्लासेज की ओर से आपका सभी का स्वागत है। जो हमारी अरब सागर की नदियाँ थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। हम आज बात करते हैं भाई बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। देखो बंगाल की खाड़ी की तो नदियाँ मुख्य रूप से तो भाई चंबल नदी है। कौन सी है? चंबल नदी है। एक नदी है बाणगंगा नदी। कौन सी? बाणगंगा नदी। वो अभी क्या आंतरिक प्रवाह की नदी है भाई। क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये क्या बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। क्या है? बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। तो देखिए भाई पहले चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां बता दी आपको भाई। चंबल नदी की सहायक नदियां देखिए। हाँ, पहले आती है भाई चंबल नदी। ठीक है भाई, चंबल नदी की सहायक नदियां देखिए भाई। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो बनास हो जाएगी, एक बामणी हो जाएगी, एक कुराल। एक तो बनास, कौन सी हो जाएगी? बनास। एक हो जाएगी ब्राह्मणी, एक हो जाएगी कुराल। और कौन कौन सी है भाई बनास नदी की? एक हो जाएगी भाई पार्वती, सीपू, कालीचंद। एक हो जाएगी पार्वती और एक हो जाएगी सीपू और एक हो जाएगी काली सिंध। ये क्या है भाई? बनास नदी की सहायक नदी है। क्या है? बनास नदी की सहायक नदी है भाई ये। ठीक है, आ रही है सबको समझ में भाई? बनास, ब्राह्मणी, कुराल, पार्वती, सीपू और काली सिंध क्या है? चंबल नदी क्या सहायक नदियां है। अब देखिए भाई, तो बनास नदी की भाई सहायक नदियां है। बनास नदी की क्या सहायक नदियां है? एक तो बेड़च, मेलाल, कोटारी और खारी। तो देखिए बेड़च, एक तो बेड़च हो जाएगी, एक मेनाल हो जाएगी, एक हो जाएगी कोठारी और एक हो जाएगी खारी। ये जो चार नदियां है यह बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, फिर ब्राह्मणी की भी सहायक नदियां है मोरेल और डाई। ये हो जाएगी मोरेल और डाई। मोरेल और डाई ये क्या है? ब्राह्मणी की सहायक नदियां है। फिर देखिए भाई कुराल की सहायक नदियां मेज नदी। एक ये सहायक नदी है इसकी, कौन सी जाएगी? मेज नदी। कौन सी जाएगी? मेज नदी। ये किसकी है भाई? कुराल नदी है। जो चंबल की है भाई ये सहायक नदी कुराल नदी, इसकी भी सहायक नदी है भाई। कौन सी है? मेज नदी। एक ही नदी हो जाएगी। फिर देखिए पार्वती की, एक तो रातेड़ी, एक अंधेरी, एक विलास, एक बेथली। तो देखिए रातेड़ी, अंधेरी। एक तो जाएगी पार्वती की रातेड़ी। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई, इसकी जो सहायक नदी है उसका ध्यान रखना। रातेड़ी, अंधेरी, विलास। अंधेरी और एक हो जाएगी विलास। भाई इसकी एक सहायक नदी और है। एक सहायक नदी और है, वो है कि बेथली। कौन सी हो जाएगी? बेथली। ठीक है, ये क्या है? पार्वती की सहायक नदियां। किसकी है? पार्वती की सहायक नदियां है। फिर देखिए भाई सीपू की सहायक नदियां। सीपू की सहायक नदियां कौन सी है? ये तो जाएगी डूबराज, एक लासी, एक कूल। तो देखिए भाई, तो डूबराज, एक लासी और कूल। ये तो जाएगी डूबराज, एक हो जाएगी लासी, एक हो जाएगी कूल। एक हो जाएगी कूल। ये क्या है? सीपू की सहायक नदियां। ठीक है, फिर देखिए भाई काली सिंध की नदियां। एक तो आहू, एक परवन। कौन सी जाएगी? काली सिंध की आहू, एक हो जाएगी परवन। ठीक है, ये क्या थी? बनास की सहायक नदियां, ब्राह्मणी की सहायक नदियां, कुराल की सहायक नदियां, पार्वती की होगी, सीपू की होगी, काली सिंध की। और ये जो बनास ब्राह्मणी किसकी है भाई? चंबल नदी की सहायक नदियां है। देखिए एक चंबल के साथ में एक नदी और आती है भाई। कौन सी आती है? बाणगंगा। ये तो होगी भाई चंबल और 2 नंबर पे होती है भाई बाणगंगा। इस पे भाई ध्यान रखना भाई, बाणगंगा नदी है यह अंतर प्रवाह की नदी हो चुकी है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह बंगाल की खाड़ी का क्या हिस्सा है? क्या बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है? देखिए भाई बाणगंगा नदी की भी क्या एक है भाई सहायक नदी है। कौन सी है? गंभीरी नदी। कौन सी है इसकी सहायक नदी? गंभीरी नदी। भाई बाणगंगा की भी एक सहायक नदी है। कौन सी है? गंभीरी नदी है। ये बात याद कर लेना भाई, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, बंगाल की खाड़ी की नहीं है, लेकिन भारत के संदर्भ में आज भी ये बंगाल की खाड़ी का क्या हिस्सा है। ठीक है, देखिए फिर चंबल नदी के बारे में हम पहले बात कर लेंगे। हर एक जो बेड़च है, मेनाल है, जो बनास की सहायक नदी है, उसके सब के बारे में बात ही करेंगे। पहले हम बात कर लेते भाई चंबल नदी के बारे में। किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में बात ही कर लेते भाई। कहां से निकलती है, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है और क्या राजस्थान के किन किन जिलों में प्रवाह क्षेत्र है, सबकी बात ही कर लेते हैं। तो चलिए फिर आगे
चलिए दोस्तों देखिए चंबल नदी, क्या चंबल नदी भाई इसके उपनाम क्या है भाई? इसको ये तो बोलते हैं चरमवती। क्या बोलते हैं? चरम नदी, जो क्या है एक प्राचीन नाम है। क्या है? चरमवती एक प्राचीन नाम है। एक बोलते हैं इसको कामधेनु। ठीक है, याद रखना, एक तो जाएगी चरमवती। ठीक है, ये तो क्या है इसका प्राचीन नाम है। क्या है इसका प्राचीन नाम है। एक हो जाएगी कामधेनु। ये किसको बोलते हैं? कामधेनु चंबल नदी को। किसको बोलते हैं? चंबल नदी को बोलते हैं। इसका उद्गम होता है भाई जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। कहां से होता है उद्गम? कहां से होता है उसका देखिए भाई उद्गम, जानापाव की पहाड़ी। जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहां पे है जानापाव की पहाड़ी? मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। इसका उद्गम कहां से होता है? जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश का उद्गम में होता है। राजस्थान में प्रवेश कहां पे करती है? 84गढ़। राजस्थान में प्रवेश, देखिए राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़। 84गढ़ कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में यह प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। इसका प्रवाह क्षेत्र देखिए भाई, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र भाई, राजस्थान में इसका प्रवाह है कौन कौन से जिलों में है? ये तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, एक बूंदी, के कोटा, और कौन सा हो जाएगा? एक सवाई माधोपुर हो जाएगा, करौली और धौलपुर। याद रखना भाई, चित्तौड़, बूंदी, कोटा। एक तो हो जाएगा चित्तौड़, एक हो जाएगा कोटा, एक हो जाएगा बूंदी, एक हो जाएगा सवाई माधोपुर, एक हो जाएगा करौली, और एक जिला और है जिसका क्या प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में, एक हो जाएगा धौलपुर जिला। कौन सा? धौलपुर में। भाई जो चंबल नदी है राजस्थान में प्रवाह करती है चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में, और करौली में, और धौलपुर में। चलिए ठीक है, इसका समाप्ति कहां होती है भाई? ये विलेय कहां पे होती है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, विलेय कहां पे होती है? ये होती है यमुना नदी में। मुरादगंज स्थान है इटावा में। इटावा कहां पे? यूपी में। इसी देखिए भाई समाप्ति, समाप्ति या विलेय कहां पे होती है? ये यमुना नदी में। यमुना नदी में विलेय हो जाती है। यमुना नदी कहां पे है? मुरादगंज, मुरादगंज इटावा यूपी में। ये क्या हो जाती है? यह यमुना नदी में विलय हो जाती है। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको भाई बनास नदी, जितनी भी नदियां बताई थी सहायक नदियां, ये मतलब सभी के सभी क्या यमुना नदी में नहीं पहुंचती है, क्योंकि ये जो सहायक नदियां है ये पहले जाएगी चंबल में, चंबल से जाएगी यमुना में, यमुना से जाएगी गंगा नदी में, और गंगा नदी कहां ले जाएगी सबको? बंगाल की खाड़ी में। ऐसा होता है ऐसे नहीं भाई बेड़े नदी है, बनास नदी है, वो डायरेक्ट कहां पे जा रही है? बंगाल खाड़ी में। ऐसा नहीं है। तो पहले देखो, अब मैं बताया था बनास पहले किस में जाएगी? चंबल में। कहां पे जाएगी? चंबल में। चंबल जाएगी यमुना में, और यमुना गंगा नदी में, और गंगा नदी कहां लेके जाएगी? पूरे के पूरे पानी को बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी। ठीक है, तो ये समाप्त कहां पे हो जाती है? यमुना नदी में विलीन हो जाती है। चलिए, इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी इसकी? 966 किलोमीटर है। यदि आपसे ऑप्शन में और मतलब कि दूसरी लंबाई पूछेगी, या तो 966 आएगा ऑप्शन में, या आएगा 1051। कितना आएगा? 1051। ये दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। देखो, या तो 966 या 951। ये तो होगी भाई इसकी कुल लंबाई। हमारे बात करनी है राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी। राजस्थान की लंबाई की बात करें तो 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। या पूछ सकता है 322 किलोमीटर। ध्यान रखना, या तो 335 किलोमीटर या 322 किलोमीटर राजस्थान में ये प्रवाह करती है। और इसका किस किस राज्य में प्रवाह करती है? राज्य की बात करें तो राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राज्य की बात करें तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और यूपी में। इसका प्रवाह क्षेत्र कहां कौन कौन से जिलों में है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में। चलिए थोड़ी सी की और डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए और थोड़ा सा आगे,
चलिए दोस्तों, एक बात और याद रखना, आपसे ये पूछ ले भाई राजस्थान में कितने जिलों में ये प्रवाह करती है। भाई चंबल नदी है राजस्थान में कितने जिलों में प्रवाह करती है, तो 6 जिले में। कितने जिले में? 6 जिले में। यदि आपको पूर्ण रूप से पूछे, पूर्ण रूप से राजस्थान में कितने जिलों में ये प्रवाह होती है, तो 3 जिलों में पूर्ण रूप से हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी। ये याद रखना, ठीक है। ये 3 जिलों में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की क्या है, सीमा भी बनाती है। क्या? मध्य प्रदेश और राजस्थान के 3 जिलों के साथ मिलकर क्या ये सीमा बनाती है। राजस्थान के 3 जिलों के साथ ये सीमा बनाती है। राजस्थान के 3 जिलों के साथ, 3 जिलों के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कौन सा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, और एक हो जाएगा सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। चलो चित्तौड़गढ़ नहीं होगा इसमें सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सवाई माधोपुर, एक हो जाएगा करौली, एक हो जाएगा धौलपुर, ठीक है। भाई तो क्या थी भाई, 3 जिलों में पूर्ण रूप से क्या ये सीमा बनाती है। भाई 3 जिलों में पूर्ण रूप से क्या ये दो राजस्थान में क्या बहती है, 3 जिलों में तो पूर्ण रूप से बहती है। देखिए वो भी लिखवा देता हूं भाई, पूर्ण रूप से 3 जिलों में, पूर्ण रूप से 3 जिलों में बहती है। कौन कौन से हो जाएगा? एक तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कौन सा? चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी। चित्तौड़, एक हो जाएगा कोटा, एक हो जाएगा बूंदी। ये तो क्या कहती है, 3 जिलों में पूर्ण रूप से बहती है और राजस्थान के 3 जिलों के साथ क्या सीमा बनाती है। तो कौन सा? क्या? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यदि आपको सीमा पूछ ले तो 3 जिलों के साथ सीमा कितनी बनाती है, तो कितनी सीमा बनाती है? 252 किलोमीटर तक की। कितनी? 252 किलोमीटर की क्या ये सीमा बनाती है, तीनों जिलों के साथ मिलकर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ तो चलिए देखिए एक बार और आपको समझा देता हूँ भाई, राजस्थान के 3 जिलों के साथ ये क्या सीमा बनाती है। कौन सी? चंबल नदी, जो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सीमा कितनी बनाती है? तो 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। पूर्ण रूप से ये 3 जिलों में बहती है, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चलिए हम फिर बात करते हैं भाई चंबल नदी की क्या विशेषता है। भाई चंबल नदी की विशेषता के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए चंबल नदी की विशेषता। चंबल नदी की क्या विशेषता है भाई? राजस्थान का यह सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। तो क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सुन लेना, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है भाई। ये जल की उपलब्धता में, एक तो एक जल उपयोग में, एक सतही जल की दृष्टि से, ठीक है। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? चंबल नदी है। राजस्थान में सबसे बड़ी नदी की विशेषता क्या वो देखिए भाई, ये है जल की उपलब्धता में। एक तो एक है इसका जल उपयोग भी ज्यादा काम में लिया जाता है। एक जो सतही जल की दृष्टि से क्या ज्यादा भाई, सतही मतलब कि जगह को ज्यादा घेराव करना। यह नदी तो सर्वाधिक अवनलिका बनाती है भाई, अवनलिका अपर्दन करने वाली ये नदी है। चंबल नदी का सबसे जो ज्यादा वो गहरा और चौड़ा भाग राजस्थान में किस जिले में है भाई? देखिए सबसे चौड़ा भाग राजस्थान में किस जिले में है? ये याद रखना भाई, ये है सबसे चौड़ा स्थान और गहरा, चौड़ा और गहरा, ठीक है। चौड़ा और गहरा स्थान राजस्थान के किस जिले में है भाई? तो याद रखना केशवराय पाटन बूंदी। कहां हो जाएगा? केशवराय पाटन बूंदी, केशवराय पाटन बूंदी में। ये बात एक तो याद ही रखना है आपको भाई, का सबसे चौड़ा और गहरा जो क्या है किस जिले में है भाई? तो केशवराय पाटन बूंदी में हो जाएगा। इसका कुल अपवा क्षेत्र राजस्थान में कितना है? कुल अपवा क्षेत्र राजस्थान में कितना है? राजस्थान में कुल अपवा क्षेत्र तो कितना हो जाएगा? 19,500 किलोमीटर। भाई इसका राजस्थान में अपवा क्षेत्र देखिए भाई, 19,500 किलोमीटर क्या है इसका जो अपवा क्षेत्र है भाई राजस्थान में, ठीक है। तो चलिए फिर थोड़ा सा आगे और बताते हैं भाई। चलिए दोस्तों फिर देखिए भाई चंबल नदी पर बांध। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं भाई?
चंबल नदी पे बांध, 4 बांध बनी हुई है। पहला हो जाएगा गांधी सागर बांध। कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। भाई गांधी सागर बांध कहाँ है? भाई गांधी सागर बांध कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में मंदसौर। कहाँ पे है? मंदसौर, मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ भाई एक तो गांधी सागर बांध। दूसरा जो है कोटा बैराज। कोटा बैराज कहाँ पे स्थित है? एक तो कोटा बैराज बांध है, ये कहाँ पे है? एक तो गांधी सागर हो गया, एक कोटा बैराज। ये कहाँ पे है? कोटा राजस्थान। कहाँ पे है? कोटा राजस्थान। कोटा में भाई कोटा बैराज बांध है, वह कोटा राजस्थान में स्थित है। एक हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ये भी राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सी जगह है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो 4 नंबर का एक बांध और है, वह कौन सा है? जवाहर सागर बांध। कौन सा है? जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। एक कहां पे स्थित है? जवाहर सागर बांध कहां स्थित है? तो कोटा में। कहां स्थित है? कोटा में। देखो भाई 2 बांध है जो कोटा में स्थित है, एक तो कोटा बैराज, एक हो जाएगा जवाहर सागर बांध। भाई चंबल नदी पर जल प्रपात भी बने हुए। भाई क्या है? चंबल नदी पे जल प्रपात, चंबल नदी पे जल प्रपात, चंबल नदी पर जल प्रपात। देखिए भाई चंबल नदी पे कौन कौन से जल प्रपात बने हुए हैं? एक तो आ जाएगा भाई बेसरोडगढ़ बना हुआ है राजस्थान में। कहा बना है? एक तो बेसरोड बना हुआ है, इसका नाम है भाई चोलिया जलप्रपात। कौन सा है? चोलिया जलप्रपात। एक तो जाएगा चोलिया जलप्रपात। कहां पे है? बेसरोडगढ़, चित्तौड़ में। वहां पे है चोलिया जलप्रपात है भाई, 2 बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर का। कितना है? 81 मीटर का। भाई ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो हो जाएगा चोलिया जलप्रपात, तो बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, 81 मीटर ऊंचा है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं भाई, जो चंबल नदी पे संगम कितने बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई चंबल नदी के संगम, तो देखिए भाई जो चंबल नदी पे क्या त्रिवेणी संगम बनी हुई है। भाई एक तो है रामेश्वर घाट। कहाँ है? एक तो रामेश्वर घाट में है भाई त्रिवेणी संगम। कहाँ पे है? त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। ये तो है रामेश्वर घाट। ठीक है, याद रखना त्रिवेणी संगम याद रखना है तो रामेश्वर घाट हो जाएगा। एक हो जाएगा, हाँ भाई एक ही घाट है भाई, ये एक ही त्रिवेणी संगम बनाता है रामेश्वर घाट में। इस पे कौन कौन सी नदियों है भाई? कौन कौन सी नदियों पे संगम होता है भाई यहाँ पे? तो बनास, चंबल और सीप। तो त्रिवेणी संगम होता है वह चंबल और एक बनास, एक हो जाएगा सीप। ये जो 3 नदियां का कहां पे संगम है? जो रामेश्वर घाट में। कहां पे? रामेश्वर घाट में इसका क्या है? त्रिवेणी संगम बनाता है। तो कौन कौन सी नदियां बनाती है? तो चंबल, बनास और सीप नदियां क्या जो त्रिवेणी संगम में बनाती है। अब देखिए भाई जो चंबल नदी में जीव भी पाए जाते हैं, तो कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो देखिए चंबल नदी में संरक्षित जीव, चंबल नदी में संरक्षित जीव। देखिए भाई कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? एक तो घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या? घड़ियाल पाए जाते हैं। डॉल्फिन पाई जाती है, घड़ियाल और रहेगी डॉल्फिन। और भी जीव पाए जाते हैं जैसे उद्दबिलाव बोलते हैं भाई, उद्दबिलाव। क्या? उद्दबिलाव। ये कहां पे पाए जाते हैं भाई? चंबल नदी में पाए जाते हैं भाई। ये जीव है भाई, ये जीव भी है चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी। इसके भाई इसको किस किस नाम से देखे? वनकियासा, वर्णासा, एक हो जाएगी वशिष्ठी नदी। तो देखिए इसके उपनाम,
पहले उपनाम देखिए, वन की आशा, किसको बोलते हैं? बनास को, वन की आशा। और बोलते हैं वर्णासा, एक बोलते हैं वशिष्ठी। किसको बोलते हैं भाई? ये सब किसको बोलते हैं? बनास नदी को बोलते हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। उद्गम कहां से होता है? उद्गम देखिए, इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी कहां पे है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में। कहां पे है? राजसमंद में। ठीक है, इसका उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, इसका उद्गम ही होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है राजस्थान में? देखिए, राजसमंद हो जाएगा, एक हो जाएगा चित्तौड़, एक हो जाएगा भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा राजसमंद, एक हो जाएगा भीलवाड़ा, एक हो जाएगा टोंक, एक हो जाएगा सवाई माधोपुर। ये क्या है भाई? बनास नदी का क्या है? प्रवाह है भाई। ये कहां कहां प्रवाह करती है? ठीक है, एक हो जाएगा कौन सा? चित्तौड़गढ़ भी है भाई, एक हो जाएगा चित्तौड़। ये क्या है भाई? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। क्या है? प्रवाह क्षेत्र। ठीक है भाई, इस जिले में क्या ये प्रवाह करती है। ठीक है, इसकी समाप्ति कहां पे होती है? चंबल नदी में। कहां पे होती है समाप्ति? चंबल नदी में। समाप्ति कहां होती है? चंबल नदी में। जगह रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट में क्या होती है भाई? इसकी समाप्ति हो जाती है रामेश्वर घाट में, चंबल नदी में विलीन हो जाती है। तो देखिए बस, वो रामेश्वर घाट कहां पे है? तो देखिए वो कहां पे? सवाई माधोपुर में। कहां पे है? सवाई माधोपुर में। यदि आपसे डायरेक्ट पूछ ले भाई, जो बनास नदी है वह किस जिले में समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, तो कौन सा हो जाएगा? सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर में ये विलीन हो जाती है। यदि आपसे जगह पूछे तो कौन सी जगह हो जाएगी? रामेश्वर घाट में। यदि आपसे नदी पूछे तो नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी। एक एक चीज ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ से, एक एक चीज देखना है। चलिए फिर इसकी बात करते हैं भाई लंबाई की। भाई इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 480 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 480 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। यदि 480 ना पूछे तो 512 किलोमीटर भी इसकी लंबाई, इसी की लंबाई है। किसकी? बनास नदी की। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं भाई इसकी विशेषता के बारे में। तो चलिए इसकी विशेषता देखते हैं। दोस्तों देखिए भाई, बनास नदी की क्या क्या विशेषता है। भाई राजस्थान में यह तो सबसे लंबी बहने वाली नदी है। एक तो राजस्थान में सबसे लंबी बहने वाली नदी है यह पूर्णतया बरसाती नदी है। क्या है? पूर्णतया बरसाती नदी है। तो पूर्णतया बरसाती नदी। ठीक है, ये राजस्थान में सबसे लंबी नदी है भाई। तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये जो बनास बेसिन है इसमें लाल मृदा पाई जाती है भाई। ये जो बनास बेसिन बनाती है इसमें मृदा कैसी पाई जाती है? मृदा लाल। कैसी पाई जाती है? मृदा लाल मृदा पाई जाती है। लाल और थोड़ी भूरी, लाल और भूरी मृदा पाई जाती है। किसमें? बनास बेसिन में पाई जाती है। यह सर्वाधिक संगम, ये मतलब कि सर्वाधिक संगम भी त्रिवेणी संगम यही बनाती है। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है तो बनास नदी है। पर टोंक जिले में इसकी आकृति कैसी हो जाती है भाई? टोंक जिले में इसकी आकृति होती है, टोंक जिले में, टोंक जिले में बनास की आकृति, आकृति कैसी होती है भाई? टोंक जिले में इसकी आकृति कैसी हो जाती है? सर्पाकार। कैसी हो जाती है? सर्पाकार आकृति हो जाती है। ये टोंक जिले में आती है तो ये ऐसे चलती है भाई। ये कैसी आकृति है? सर्पाकार आकृति है। ठीक है, चलिए फिर आगे। यह जो ये प्रदूषित नदी भी है भाई, यह पूर्वी राजस्थान की, याद रखना भाई, प्रदूषित नदी है तो बहुत है, लेकिन पूर्वी राजस्थान की ये सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? पूर्वी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। फिर हम बात करते हैं भाई बनास नदी के त्रिवेणी संगम की। भाई ये त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ बनाती है? एक तो बनाती है बिगोंद भीलवाड़ा में। कहाँ बनाती है? एक तो बनाती है बिगोंद भीलवाड़ा में, बिगोंद भीलवाड़ा में। ठीक है, इसकी नदियां भी साथ साथ में याद रखना भाई, कौन कौन सी नदियां यहाँ पे भीलवाड़े में जो मिलती है। तो बनास, बेड़च और मैनाल। एक तो हो जाएगी बनास,
एक हो जाएगी बेड़च, एक हो जाएगी मैनाल। ये तीन नदियां क्या संगम बनाती है भाई, कहां पे बनाती है, बिगोंद भीलवाड़ा में, ठीक है। फिर एक देवली टोंक में बनाती है भाई, एक बनाती है देवली टोंक में। देखिए भाई देवली टोंक में कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम में बनाई, एक तो बनास है, एक हो जाएगी खारी और एक डाई। एक तो बनास होगी, एक होगी खारी, एक होगी डाई। जो तीन नदियां है यह है देवली टोंक में क्या त्रिवेणी संगम में बनाती है। एक बनाती है रामेश्वर घाट, कहा बनाती है, रामेश्वर घाट। देखिए भाई 3 नंबर रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट कहां पे है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। देखिए भाई यहाँ पे कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है, तो बनास होगी, सीप होगी, एक चंबल होगी। चंबल में यहाँ पे है तो आके गिरती है बनास नदी भाई, रामेश्वर घाट में ही तो कहाँ विलीन होती है बनास नदी, अभी बताया था मैंने पहले, चंबल नदी में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे तो चंबल नदी में चंबल होगी, एक बनास होगी, एक कौन सी होगी, सीप। एक तो होगी चंबल, एक हो गई बनास, एक हो जाएगी सीप। ये क्या रामेश्वर घाट में क्या त्रिवेणी संगम बनाती है। और कहां पे है भाई रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में स्थित है। चलिए ये थी भाई बनास नदी की विशेषता, और बनास नदी के त्रिवेणी संगम भी हो गया भाई, ये त्रिवेणी संगम है, ठीक है, त्रिवेणी संगम। चलिए फिर बात करते हैं भाई बनास नदी की परियोजना। भाई बनास नदी की कौन कौन सी परियोजना है, बनास नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, तो चलिए देखिए। हाँ चलिए दोस्तों फिर देखिए भाई बनास नदी की परियोजना और बांध। बनास नदी पे कौन कौन से तो बांध बने हुए हैं और कौन कौन सी परियोजना है। ये तो जगह बीसलपुर बांध, किस नदी पे, बनास नदी में, बनास नदी पर ये तो बीसलपुर बांध। एक तो जाएगा बीसलपुर बांध, किस नदी पे, बनास नदी पे। कहां पे स्थित है, टोंक में। ये याद रखना भाई बीसलपुर बांध कहां स्थित है, टोंक में, किस नदी पर है, बनास नदी में। ये राजस्थान की जो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, यहाँ पे क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ठीक है। सबसे बड़ी क्या है, पेयजल परियोजना है भाई, जो बनास नदी है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान का ये बांध किससे बना है भाई, ये कंक्रीट से बना बांध है भाई। सबसे बड़ा कंक्रीट से बना बांध कौन सा है, बीसलपुर बांध। तो ध्यान रखना, कंक्रीट से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बीसलपुर। दंगना में राजस्थान का ये सबसे बड़ा कंक्रीट से बना बांध कौन सा है, बीसलपुर बांध है। हाँ तो चलिए ठीक है, कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बीसलपुर बांध है। एक भाई मेजा बांध, कौन सा है, मेजा बांध, मेजा बांध। ये भाई ये किस नदी पर है, ये बनास पे नहीं है, ये बनास की सहायक नदी है कोठारी। कौन सी है, कोठारी नदी पे बना है भाई। कोठारी नदी कहां स्थित है भाई, मेजा बांध कौन से जिले में है, कोठारी नदी पे बना हुआ है, तो कौन से जिले में है भाई, भीलवाड़ा में। किसमें है, भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहां पे है, भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी पर बना हुआ बांध है। फिर देखिए इसरदा बांध, इसरदा बांध, इसरदा बांध कहां पे है, किस नदी पे है, बनास नदी पे है और सवाई माधोपुर में। कहां पे है, सवाई माधोपुर, ठीक है। याद रखना इसरदा बांध किस नदी पे है, बनास नदी पर है और सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर देखिए भाई मोरेल बांध, मोरेल बांध, तो मोरेल बांध है, यह मोरेल नदी पर है, मोरेल नदी पर है और कहां स्थित है, सवाई माधोपुर। कहां स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है और मोरेल नदी पर बांध बना हुआ है। कौन सा, मोरेल बांध। ध्यान रखना मोरेल बांध, मोरेल नदी, सवाई माधोपुर में। एक एक परियोजना है नंद संबंध परियोजना, इस नदी पर है नंद संबंध परियोजना, नंद संबंध परियोजना। किस नदी पर है भाई, नंद संबंध परियोजना बनास नदी पर है। कहां स्थित है, तो राजसंबंध में। कहां स्थित है, राजसंबंध,
राजसमंद में स्थित है ये नंद परियोजना। ठीक है, यह परियोजना है नंद संबंध परियोजना, राजसमंद में स्थित है। एक है नारायण सागर बांध। ठीक है, नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध, यह किस नदी पर बना हुआ है? यह खारी नदी पे बना हुआ। किस नदी पे? खारी नदी पे, खारी नदी पे बना हुआ है। खारी नदी कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, याद रखना। तो खारी नदी है, यह बनास की सहायक नदी है। ठीक है, नारायण सागर बांध किस नदी पर है? खारी नदी पे और अजमेर में स्थित है। एक भाई नोट लगा के लिखना, मेनाल जलप्रपात। इसके बारे में हम आगे बात ही विषय करने वाले। भाई मेनाल जो जलप्रपात है वह किस नदी पर है? भाई मेनाल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में। किस नदी पर है? मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात किस नदी पर है भाई? जो मेनाल जलप्रपात किस नदी पर? मेनाल नदी पर ही है। किस नदी पर है? मेनाल नदी। मेनाल नदी कहाँ है? चित्तौड़ में। ये याद रखना भाई, मेनाल जो जलप्रपात कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चलिए हम देखते हैं बनास नदी की सहायक नदी है बेड़च नदी। कौन सी? बेड़च नदी के बारे में बात करते हैं। भाई ये तो बनास की भी सबसे बड़ी नदी है, बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई। कौन सी? बेड़च नदी। तो चलिए बेड़च नदी के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, बेड़च नदी ये क्या है? बनास की सहायक नदी है। बेड़च नदी के बारे में बात करते हैं। पहले देखिए भाई, बेड़च नदी को और किस नाम से बोलते हैं? तो आयड़ नदी और आहड़ नदी इसको बोलते हैं। देखिए पहले इसके उपनाम, उपनाम देखिए, बेड़च नदी को बोलते हैं आयड़। एक तो आयड़ बोलते हैं, एक बोलते हैं आहड़। आयड़ और आहड़, ये इसी को बोलते हैं भाई आहड़। और आयड़ और आहड़ किसको बोलते हैं? बेड़च नदी को ही बोलते हैं। देखिए इसका उद्गम कहां से होता है? उदयपुर से होता है। उद्गम कहां से होता है? उद्गम, उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी से उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। कहां पे स्थित है गोगुंदा की पहाड़ी? उदयपुर में स्थित है। देखिए भाई, बेड़च नदी का जो उद्गम होता है वह गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। गोगुंदा की पहाड़ी कहां पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसका जो प्रवास क्षेत्र कहाँ है? चित्तौड़, और चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, एक हो गया भीलवाड़ा। देखिए ये तो हो गया चित्तौड़, एक हो जाएगा भीलवाड़ा, एक हो जाएगा उदयपुर। ये क्या भाई? तो बेड़च नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र के बारे में आप समझ रहे हो ना भाई? प्रवाह क्षेत्र ये बहती है भाई, किन किन जिलों में ये बहती है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। चलिए इसकी जो समाधि, जो समाप्ति कहां पे होती है भाई? यह है जो विलीन कहां पे होती है? तो बनास नदी में क्या विलीन हो जाती है। मैंने एक बात पहले बताई थी भाई, ये नदियां डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है भाई। ये नदी है, एक पहले जाएगी बनास में। कहां पे जाएगी? बनास में जाएगी। बनास इसका पानी कहां पे लेके जाएगी? चंबल में। और चंबल कहां पे लेके जाएगी? यमुना में। और यमुना कहां पे लेके जाएगी? गंगा नदी में। और गंगा नदी कहां पे लेके जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं जाती बंगाल की खाड़ी में, ऐसे होके जाती है भाई। ये सभी नदियां वो अलग अलग नदियां इसको साथ में लेके जाती है। फिर देखिए वैसे विलीन कहां पे होती है? बनास नदी में विलीन, विलीन होती है भाई। कहां पे होती है? बनास नदी में विलीन होती है भाई, विलीन होती है बनास नदी में। ठीक है, और आपसे जगह पूछ ले भाई, बनास नदी में तो विलीन होगी, कौन सी जगह विलीन होती है? तो बिगोंद भीलवाड़ा में। कहां पे होती है? बिगोंद भीलवाड़ा, बिगोंद भीलवाड़ा में क्या विलीन होती है? ये बिगोंद में क्या चंबल नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, चलिए फिर की विशेषता देखिए भाई, बनास नदी की सहायक नदी। ठीक है, बनास नदी की सहायक नदी है। समझ आ रहा है भाई? ये बनास नदी की सहायक नदी है कौन? बेड़च। ठीक है, सभ्यता देखिए भाई, इस पे जो बेड़च नदी पे एक सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? आहड़ सभ्यता। एक तो देखिए भाई सभ्यता, कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहां स्थित है? उदयपुर में। ठीक है, आहड़ सभ्यता कहां पे है? उदयपुर में स्थित है। इसकी सहायक नदियां देखिए भाई, इसकी भी सहायक नदी है तो गंभीरी नदी। कौन सी? गंभीरी नदी भी इसकी सहायक नदी है भाई। सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी है गंभीरी नदी।
ठीक है भाई, तो बेड़ज नदी की भी सहायक नदी है गंभीरी नदी। चलिए फिर बात करते हैं आगे, और देखिए समझ में आ गया ना सब बेड़ज के बारे में भाई। इसको आयड और आहेड बोला जाता है। इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। इसका प्रवाह क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। मतलब ये 3 जिलों में क्या प्रवाह करती है, 3 जिलों में ये बहती है। ये विलीन होती है बनास नदी में आके मिल जाती है बिगोंद भीलवाड़ा में। इसके ऊपर जो बेड़ज नदी के ऊपर एक सभ्यता है, कौन सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, जो उदयपुर में स्थित है। तो बेड़ज नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी नदी है, गंभीरी नदी हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। तो ठीक है, चलते हैं फिर आगे। दोस्तों कुछ बातें और इसकी बाकी रहती, किसकी, बेड़ज नदी की। ठीक है, जो बेड़ज नदी है यह गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। कहां से, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ी कहां स्थित है, उदयपुर में। वहां से निकलने के बाद कहां पे जाती है, उदय सागर झील में। कहां पे जाती है, उदय सागर झील में ये गिरती है। तो उसका नाम क्या रहता है, आयड़ नदी। ठीक है, इसका आयड़ नदी इसका नाम रहता है। फिर उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम बेड़ज हो जाता है। क्या है, देखिए ये पहले जाती है भाई, कहां पे जाती है, उदय सागर झील में गिरती है भाई। कहां, इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। इधर देख लो, इसका यहाँ पे उद्गम हुआ गोगुंदा की पहाड़ी से। गोगुंदा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ी कहां पे है, उदयपुर में। यहां से निकलती है, यहां से निकल के कहां पे जाती है, ये उदय सागर झील में, उदय सागर झील में जाती है। ठीक है, इसका इस जो गिरने से पहले इसका नाम क्या रहता है भाई, गिरने से पहले इसका नाम क्या रहता है, तो इसका रहता है आयड़ नदी। किस नाम से बोलते हैं इसको, आयड़ नदी, आयड़ नदी। लेकिन उदय सागर से निकलने के बाद, निकलने के बाद, निकलने के बाद इसको बोलते हैं भाई बेड़ज नदी। क्या बोलते हैं, बेड़ज नदी बोलते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में भाई। इसके जो उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से, उदयपुर से उद्गम होता है। यहां से जो निकलती है तो उसके किस नाम से जानी जाती है, आयड़ नदी से। किस नाम से जानी जाती है, ये आयड़ नदी से नाम से जानी जाती है। लेकिन उदय सागर झील से निकलने के पश्चात यह बेड़ज नदी के नाम से जानी जाती है। तो बेड़ज नदी के किनारे क्या, गंभीरी नदी के किनारे जो बेड़ज नदी है और गंभीरी नदी है, एक तो होगी बेड़ज नदी, एक जो बेड़ज नदी की सहायक नदी कौन सी है, गंभीरी नदी। इसके किनारे क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चलिए देखिए, बेड़ज नदी प्लस गंभीरी नदी, ये क्या है भाई, बेड़ज नदी की सहायक नदी कौन सी है, गंभीरी नदी हो जाएगी। इसके किनारे, इस दोनों के किनारे क्या है, किनारे देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है भाई। ठीक है, ये तो बेड़ज नदी होगी। और बेड़ज नदी की सहायक नदी कौन सी है, गंभीरी नदी। इसके किनारे क्या है, इसके संगम पे, मान लो भाई इसके संगम पे क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। इस पे एक बांध भी बना हुआ है, एक बेड़ज नदी पर बांध है। उस बांध का क्या नाम है, गोसुंडा बांध। कौन सा जगह, गोसुंडा बांध। देखिए गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध बना हुआ है। एक गांव पूछे तो अप्पावास कौन जाएगा, अप्पावास गांव जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अप्पावास, अप्पावास गांव कहां पे है, चित्तौड़ में। कहां पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, इसमें बांध बना हुआ है, याद रखना गोसुंडा बांध है तो अप्पावास गांव में है और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो गोसुंडा बांध किस नदी पे बना हुआ है, जो गोसुंडा बांध है वह बेड़ज नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है, यह बेड़ज नदी पे बना हुआ है। ये थी हमारी बेड़ज नदी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भाई मेनाल नदी। ये भी चंबल नदी की एक सहायक नदी है, तो हम मेनाल नदी के बारे में बात करते हैं। चलिए, हाँ चलिए दोस्तों, फिर बात करते हैं भाई मेनाल नदी। ये तो बनास नदी की, पहले हम बात कर ली थी बेड़ज नदी की, हम बात करते हैं फिर मेनाल नदी। ये क्या है, बनास नदी की एक सहायक नदी है भाई। इसका उद्गम उठा है मांडलगढ़ की पहाड़ी भीलवाड़े से। कहां से उद्गम, उद्गम देखिए इसका, मांडलगढ़ की पहाड़ी। मांडलगढ़ की पहाड़ी कहां स्थित है, मांडलगढ़ की पहाड़ी कहां स्थित है, तो भीलवाड़ा में। कहां स्थित है, भीलवाड़ा में। तो मेनाल नदी का जो उद्गम होता है वह मांडलगढ़ की पहाड़ी भीलवाड़ा से होता है। यहाँ पे संगम होता है भाई, यहाँ पे बनास नदी का संगम होता है, एक संगम भी होता है भाई यहाँ पे। देखिए भाई का संगम में कहां पे होता है, तो मेनाल नदी का बनास नदी से संगम कहां पे होता है, तो बनास नदी का होता है बिगोंद भीलवाड़ा में। कहां होता है, बिगोंद भीलवाड़ा में।
किससे होता है? बनास नदी से। भाई ये जो ये मेनाल नदी है, ये बनास नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? बिगोंद भीलवाड़ा में। क्या ये संगम में बनाती है। चलिए फिर देखिए इसकी विशेषता। भाई एक मेनाल जलप्रपात है। क्या है? एक मेनाल जलप्रपात है। देखिए मेनाल जलप्रपात। तो मेनाल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, इस पे जलप्रपात था, वो कौन सा है? मेनाल जलप्रपात, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये थी हमारी मेनाल नदी, जो बनास नदी की सहायक नदी है। हम फिर बात करते हैं भाई कोठारी नदी। किसके बारे में? कोठारी नदी के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों फिर देखिए, मेनाल के बाद में आती है कोठारी नदी। इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद से। उद्गम कहां से होता है इसका? दिवेर की पहाड़ी से। दिवेर की पहाड़ी से। तो दिवेर की पहाड़ी कहां स्थित है? राजसमंद। दिवेर की पहाड़ी कहां है? राजसमंद में स्थित है। कोठारी नदी उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद से। ठीक है, इसका भाव क्षेत्र है राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा। एक इसका प्रवाह संगम, प्रवाह क्षेत्र देखिए, भीलवाड़ा, एक हो जाएगा राजसमंद और एक हो जाएगा शाहपुरा। इसका क्या है? यह प्रवाह क्षेत्र किसका? कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। भीलवाड़ा, राजसमंद और शाहपुरा। ये संगम कहां पे बनाती है भाई? बनास नदी में। कहां पे मिलती है? तो नंदराई शाहपुरा में। ये भाई संगम ये कहां पे मिलती है? बनास में। बनास नदी पे मिलती है भाई, ये बनास नदी पे मिलती है। ठीक है, तो जगह पूछ ले तो नंदराई शाहपुरा। कौन सा हो जाएगा? नंदराई शाहपुरा। नंदराई शाहपुरा। नंदराय शाहपुरा में क्या ये विलीन हो जाती है? किस नदी में? बनास नदी में विलीन हो जाती है। चलिए इसके बांध देखते हैं भाई। इस पे बांध भी बने हुए हैं। एक तो जाएगा मेजा बांध भीलवाड़ा में। कौन सा जाएगा? मेजा बांध। मेजा बांध कहां पे है? भीलवाड़ा में। देखिए भाई इसके बांध देखिए, एक तो है मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है। इस पे एक सभ्यता भी है भाई, बागोर की सभ्यता। किसकी? बागोर सभ्यता है भाई। यहाँ पे सभ्यता एक बागोर सभ्यता। ठीक है भाई, याद रखना भाई बागोर सभ्यता किस नदी पर है? तो बागोर सभ्यता वह किस नदी पर है? तो हो जाएगा कोठारी नदी पर है। और इसका संगम बनास नदी में गिर जाती है, विलीन हो जाती है नंदराय शाहपुरा में। इसमें मेजा बांध बना हुआ है, तो भीलवाड़ा में स्थित है। भाई जो बागोर सभ्यता है, यहाँ पे क्या अवशेष मिले थे भाई? यह याद रखना भाई, बागोर सभ्यता में क्या अवशेष मिले थे। यहाँ भाई देख तो जो मध्य पाषाणकालीन मिले थे और पशुपालन के क्या यहाँ पे अवशेष मिले थे भाई। एक तो मिले थे पाषाणकालीन, ठीक है, एक मिले थे यहाँ पे पशुपालन की। क्या मिले थे? पशुपालन के अवशेष मिले थे भाई, हमें पशुपालन के अवशेष। ठीक है, ये याद रखना भाई, बागोर सभ्यता थी, उसमें क्या क्या अवशेष मिले थे? तो मध्य पाषाणकालीन, क्या मिले थे? मध्य पाषाणकालीन मिले थे और पशुपालन के अवशेष यहाँ पे मिले थे। ठीक है, ये थी हमारी कोठारी नदी। चलिए हम फिर कल बात करते हैं भाई जो खारी नदी के बारे में। ये भी बनास नदी की क्या सहायक नदी है। तो देखिए भाई कल बात करेंगे भाई खारी नदी के बारे में। देखिए एक भी पॉइंट यहाँ से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लेना, एक भी पॉइंट यहाँ से नहीं छूटना है आपको। देखो क्लास अपने जो साथी है उनको पास जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम कल बात करने वाली खारी नदी के बारे में। तो चलिए सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।